आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25 लाख का इनामी नक्सली सोमन्ना का सरेंडर हुआ। 8 साथियों के साथ नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन के एक दिन पहले सरेंडर हुआ है। एओबी स्टेट कमेटी का प्रमुख सदस्य था सोमन्ना। सीआरसी की तीसरी कंपनी का कमांडर भी रह चुका है सोमन्ना। और यह आत्मसमर्पण की तस्वीर भी सामने आई है। बता दें आपको कि 25 लाख का इनामी नक्सली सोमन्ना ने सरेंडर कर दिया है। 8 साथियों के साथ हथियार डाले हैं और मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। दरअसल 31 मार्च यानी कि कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि डेडलाइन कल समाप्त हो रही है और डेडलाइन से पहले एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। आत्मसमर्पण हुआ है सोमन्ना का अपने 8 साथियों के साथ। तो 8 साथियों के साथ नक्सली का सरेंडर हुआ है। 25 लाख का इनामी नक्सली था सोमन्ना। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशुतोष, एक दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन एक दिन पहले 31 मार्च से एक दिन पहले 30 तारीख को सोमन्ना का सरेंडर, कितनी बड़ी ये इसको उपलब्धि माना जाए? बिल्कुल काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और जो नक्सली बचे हुए हैं वो यही चाह रहे हैं कि मुख्य धारा में जो है समय रहते वे वापस आ जाएं। और यही वजह है कि आज आंध्र प्रदेश में तकरीबन 8 जो है नक्सली यहाँ पर सरेंडर किए हैं। 25 लाख के इनामी ये नक्सली हैं। और ये बड़ी खबर ये हो जाती है कि बस्तर से भी जुड़ा हुआ ये जो 8 नाम आया है उसमें से 4 तकरीबन जो है बस्तर से बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बस्तर आईजी ने इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो नाम देखे जा रहे हैं वे नाम से स्पष्ट ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस्तर के ही नाम यहाँ पर सामने आए हैं। और ये बड़ी बात ये है इसमें कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी जो है राज्य समिति का ये जो है सदस्य रहा है और इस पर कई मामले दर्ज रहे हैं। हालांकि ये बड़े कैडर का नक्सली था और लंबे समय से जो है जंगलों में काफ़ी ज़्यादा हिंसा ये है जो है फैलाता था। आज ये बड़ी खबर ये आ जाती है कि जब अपने हथियार ये एक दिन पहले यानी 31 मार्च वो डेडलाइन थी जो भारत से पूरी तरीके से नक्सलवाद को ख़त्म करना था, और उसके पहले जब ये पूरी तरीके से जो है ये आज यहाँ पर आत्मसमर्पण होता है तो कहीं ना कहीं अब नक्सलियों के अंदर वो भय है कि जो बचे हुए हैं वे चाहे उड़ीसा हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, अलग अलग राज्यों में पूरी तरीके से ये मुख्यधारा में लौट रहे हैं। चूंकि डेडलाइन ये दे दी गई थी कि अगर उससे पहले आप समर्पण कर देते हैं तो आपका स्वागत है, रेड कारपेट बिछा के आपका स्वागत किया जाएगा, और अगर उसके बाद से आप जंगलों में फिर भी हथियार लेकर घूमने को तैयार हैं तो फिर हमारे फोर्स से आपको मुकाबला करना पड़ेगा। और फोर्स का जो जिस तरीके से इन 2 वर्षों में मुकाबला किया है इससे स्पष्ट होता है कि नक्सलवाद का अब कहीं नामो निशान नहीं बचने वाला है। जिस बस्तर के जंगल में एक चिंगारी ने पूरी तरीके से नक्सलवाद का आग लगा दिया था, अब वो पूरी तरीके से चिंगारी बुझा दी गई है। यानी कल का जो दिन रहने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके पहले आज ये बड़ा सरेंडर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षा एजेंसियों के लिए निभाता नजर आ रहा है। जी, लेकिन आशुतोष, कुछ चीज़ों को समझना होगा कि कितनी संख्या में, क्योंकि अभी तक कुछ एग्जैक्ट संख्या नहीं है कि कितने नक्सली बचे हुए हैं और कितने नक्सली हालांकि सरेंडर कर चुके हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, मारे जा चुके हैं, इसके आंकड़े हैं, लेकिन अभी भी कितने नक्सली जिंदा हैं, संगठन में मौजूद हैं, क्योंकि संगठन लगातार कमजोर पड़ रहा है। बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं आत्मसमर्पण हो रहा है, लेकिन जिस तरह से कभी 8, कभी 200, कभी 50, इस तरह से हम आत्मसमर्पण देखते हैं नक्सलियों को, उसके बाद ये सवाल खड़ा होता है आखिर कितने नक्सली और बचे हुए हैं? देखिए, आपने ज़रूर ये अच्छी सवाल आपने की है कि कितने नक्सली बचे हुए हैं। मैं बता दूं आपको, मिस्र बेसरा जो पुलिस ब्यूरो मेंबर है उसके साथ 70 साथी हैं। हाँ। जो झारखंड में जो है झारखंड पुलिस उसके घर जाती है और उसके परिवार से जो है वो बातचीत करती है कि उसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आखिर मिस्र बेसरा अपनी टीम के साथ कहाँ गायब है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी भी तकरीबन 35 नक्सली ऐसे हैं जो सक्रिय हैं और उन्हें भी जो है
है संपर्क किया जा रहा है और लगता है कि कल जो है वे भी मुख्य धारा में आ जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना में ग्राउंड जो तेलंगाना में जो क्या 7 जो नक्सली है वो अंडरग्राउंड है। एसीएम रैंक का भी वहां पर नक्सली जो है अभी शामिल है। इसके अलावा उड़ीसा में 10 नक्सली है, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से ये नक्सलियों की संख्या 110 से 120 की तादाद में अभी बची हुई है। ये आंकड़े जो हमने जुटाया है, ये आंकड़ा ये जो फ्रंट फुट पे नक्सली जो रहते हैं उसकी जानकारी नजर आ रही है। और पूरे देश से जो नक्सलवाद खत्म करने का डेडलाइन कल है यानी 31 मार्च है, तो ये जो नक्सली हैं इन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जा रही होगी। नहीं तो अगर मुख्य धारा में ये नहीं जुड़ते हैं तो फिर ये पूरी तरीके से ढेर कर दिए जाएंगे। जिस तरीके से पहली बार बसव राजू जो महासचिव रहा है नक्सलियों का, उसे ढेर कर दिया जा गया है अबूझमाड़ के जंगलों में। तो जवानों के हौसले काफी बुलंद है और पूरी तरीके से जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये ठान लेती है कि नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो वो पूरी तरीके से अब वो साकार होता नजर आ रहा है। ठीक है आशुतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 25 लाख का इनामी सोमन्ना, जिसने अपने 8 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया आंध्र प्रदेश में, और सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। 31 मार्च से एक दिन पहले ये बड़ी सफलता, हालांकि अभी भी एक दिन का समय शेष जरूर बचा हुआ है। तो ऐसे में जरूर माना जा रहा है कि जो बचे हुए नक्सली हैं वो भी मुख्यधारा में जल्दी वापस लौटेंगे।